नमस्कार, मैं विनीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ और बहुत एक लंबे समय के पश्चात हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने समय से खुद अध्ययनरत था। और लेकिन अब जो समय है, वो बहुत ही कठिन समय है और इस कठिन समय में ये हम सबकी ज़िम्मेवारी है कि हम विश्व के लिए, इस राष्ट्र के लिए और इस मानवता के लिए और उस प्रभु के द्वारा रचित इस सृष्टि के लिए हम अपना जी जान जो कुछ भी प्रकार से हम मदद कर सकते हैं उस प्रकार से हम समाज की मदद करें, सरकार के आदेशों की पालना करें। इसमें कोई मजाक या दो राय नहीं है कि पहले भी कोरोना के बारे में बहुत सुना था लेकिन हुआ नहीं। तो वास्तविकता ये थी कि पहले शुरुआती फेज था और शुरुआती फेज में ही जो सरकार ने लॉकडाउन्स लगाए थे और जिस प्रकार से राज्यों ने उसका निर्वाह किया और लोगों ने भी उसकी पालना की, धीरे-धीरे हम सब ने सोचा कि जिस बीमारी चली गई है, मात्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, वो हम पर सब पर हमारी आज़ादी को या स्कूलों में संचालन को रोक रही हैं, ये सब गलत है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस दौरान उभर के आया था, वो था कि बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या जीवन में 1 साल या 2 साल हमें शिक्षा ना मिले, तो क्या हम मर जाएँगे? ये सब जो आपके विचार हैं, आपके द्वारा जो भी इस पृथ्वी के लिए, इस मानवता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए, आपके परिवार के लिए रहते ही किया जा सकता है। आप ये ना सोचें चलता था या शिक्षा ही एकमात्र गारंटी है कि आपका जीवन अच्छा निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला चीज़ है आपका जीवन और उस जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है हम उन सब चीज़ों का पालन करें, जो हमें सरकार के द्वारा, उन वैज्ञानिकों के द्वारा, उन डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी जा रही है। तो सबसे पहले उन सब चीज़ों का पालन करना ही हमारी ज़िम्मेवारी है और यदि ये जीवन रहेगा, तो आगे जाके भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और स्वयं के द्वारा जो विचार हैं, उनको भी अभिव्यक्त करके हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अब बात आती है कि वर्तमान में कोविड-19 के सिचुएशन में बच्चों की शिक्षा का क्या हालत है? तो सबसे पहले बात मैं उन सब विद्यालय संचालकों, कोचिंग संचालकों के लिए कहना चाहूँगा, जिन्होंने इस शिक्षा को मात्र एकमात्र उद्देश्य उनका धनार्जन बना रखा है। मुझे बहुत हँसी आती है, कभी-कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि मैं भी उस एक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि शिक्षा विभाग से ही है। पर लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जब से मुझे ये आदेश मिला है कि कोविड-19 की सिचुएशंस के तहत स्कूल्स नहीं खोले जाएँगे, स्कूल को 1 दिन भी नहीं खोला गया है। और पिछले 1 वर्ष से जब से कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन्स या स्कूल बंद किए गए हैं, एक कॉल भी, सिंगल कॉल भी किसी पेरेंट्स को नहीं किया गया है कि वो फीस जमा कराएँ। ये सरासर बेईमानी है कि बिना बच्चे पढ़ाए आप उनसे फीस माँगे। अभी बीच-बीच में मैंने सुना कि अभिभावक से कई विद्यालयों ने इस तरीके की डिमांड रखी है कि भाई आप एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, आप फीस डिपॉज़िट करें। ये सरासर बेईमानी है। जहाँ तक मुझे अवगत है, प्री प्राइमरी क्लासेस और 8th से डाउन की जितनी भी क्लासेज़ हैं, उसमें राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं कि सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट क्लासेज़ में। तो ये सब कोई बड़ी गलत चीज़ नहीं है, प्रमोट किया जाना भी चाहिए और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप बड़े होकर के जब भी आप समझदार बनते हैं, तो आप हो सकता है कि आपको 10 साल तक नहीं पढ़ाया जाए, पर लेकिन आप 1 साल में पूरे 10 साल का कवर कर सकते हैं। तो सभी अभिभावकों से और पालकों से मेरा कहना है कि वे स्वयं जाकर के किसी भी विद्यालय में अपने बच्चों को ना भेजें, ना ही किसी अब विद्यालय के संचालकों की बातों में आएँ कि आपके बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको फीस भरनी होगी। ऐसा सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है अभी तक। यदि फीस भरने की बात आती है,
तो कोई छोटा-मोटा 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ उनको डिपॉज़िट किए जा सकते हैं, जब बच्चे को प्रमोट किया जाए या कोई डॉक्यूमेंटेशन की ऐसी कोई उनकी प्रोसेस है या बिल्डिंग फीस है या बढ़ती हुई क्लासेस की वजह से जो उन्होंने फीस चार्ज की है, रिकॉर्ड्स रखने की है, ये सब फीसें दी जा सकती हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे 5000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, कई-कई बड़े-बड़े स्कूलों में तो 50,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ डिपॉज़िट करवाए जा रहे हैं, ये सब गलत है। और रही बात ऑनलाइन शिक्षा की, तो ऑनलाइन शिक्षा आज की डेट में आप यूट्यूब के सहारे कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तमाम ऐसी क्लासेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। आप इन सब बातों में ना आएँ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा, स्कूल के द्वारा ही पूरा कराया जाएगा। मैं सोचता हूँ यूट्यूब पे महान शिक्षक उपलब्ध हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। आप उन वीडियोस को जाके देखें और अच्छे से किसी भी कोर्स को पूरा कर लें। सेकंड थिंग आती है कि कोचिंग संचालक, न तो कोचिंग संचालकों ने परमिशंस ले रखे हैं, न ही कोचिंग संचालकों ने किसी भी प्रकार की जो कोविड-19 के खिलाफ जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, प्रिकॉशंस, वो सब नहीं ले रहे हैं। नहीं वहाँ पे मास्क लगाया जा रहा है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे एक ही रूम में, एक ही हॉल में बच्चों को ठूँस के भर दिया जाता है। इवन दैट विद्यालय में तो बहुत सारी रूम्स होते हैं, बड़े-बड़े प्रीमाइसेस में गार्डन्स होते हैं, लेकिन इस कोचिंग में तो सिर्फ एक हॉल, एक शिक्षक और पूरे 2-2, 3-3 घंटे इकट्ठे बैठा के रखा है। तो ये सब धनार्जन की प्रक्रिया है और मैं उन संचालकों से मेरा अनुरोध है कि आप इसे बंद करें और समझें कि किस प्रकार से बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है और हम सबकी छोटी-सी लापरवाही से हम सोच रहे हैं कि ये इससे कुछ भी नहीं होगा, ये सब उल्लू बना रहे हैं, सरकार उल्लू बना रही है। सरकार किसी को उल्लू नहीं बना रही है, सरकार के घर का कोई कुछ नहीं जा रहा है। सरकार कौन है? हम सभी तो सरकार हैं। हम सब में से चुने हुए लोग तो बनते हैं सरकार। तो हमें शासन की भी बात माननी है और साथ ही शासन के द्वारा जो आदेश मिले हैं प्रशासन को, उनकी भी पालना करना है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार की बातों में ना आएँ और बच्चों को शिक्षा के लिए घर पे ही बैठा करके अपने देख-रेख में पढ़ने दें और जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से घर में खेलें-कूदें और चलते-फिरते मोबाइल से, यूट्यूब से, टेलीविज़न के थ्रू प्रोग्राम्स देख के अच्छे-अच्छे टेलीविज़न पे आने वाले प्रोग्राम्स हैं जिसमें नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी साइंस है, ये सब प्रोग्राम्स को आप देख काफ़ी अब हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है कि सर 1 साल बिगड़ गया है बच्चों का, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जीवन है तो सब कुछ है, यदि जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध था और इस पूरे वार्तालाप के दौरान किसी भी प्रकार की मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना या किसी भी संचालक को, विद्यालय संचालक को, कोचिंग संचालक को, अभिभावक को, पालक को, बालक को या किसी भी सामान्य जन को मेरी बातों से ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, ऑल स्टार पब्लिक स्कूल संचालक।